हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 4 वंशागत और विविधता के सिद्धांत। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या है। देखिए प्रश्न 1, देखिए क्या है। वंशागत या आनुवांशिकता तथा आनुवांशिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तर, अनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को आनुवांशिकता कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षण एवं उनकी वंशागत का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवांशिकी या आनुवांशिकता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। देखिए, आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं या फिर वंशागत कहते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों एवं उनके वंशागत का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे आनुवांशिकी कहते हैं। तो बस अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया? किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया। उदाहरण के लिए देखिए कौन कौन से। पुष्पों का रंग बैंगनी तथा सफेद, बीज का रंग हरा तथा पीला, पौधों की लंबाई लंबा तथा बौना, बीज का आकार गोल तथा झुर्रीदार बीज। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3। संकर पूर्वज संकरण तथा परीक्षण संकरण में अंतर बताइए। तो उत्तर देखिए, जब किसी संकर को किसी भी जनक से संकरण कराया जाता है तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। जब किसी संकर को किसी जनक से संकरण कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? संकर पूर्वज संकरण। जबकि प्रथम पीढ़ी या F1 जीव एवं समयुग्म की अप्रभावी लक्षण वाले जीव के मध्य कराए गए संकरण को परीक्षण संकरण कहते हैं। लेकिन जब प्रथम पीढ़ी F1 जीव एवं समयुग्मी अप्रभावी लक्षण वाले जीव के मध्य कराया गया संकरण क्या कहता है? परीक्षण संकरण कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4। सर्वग्राही तथा सर्वदाही रक्त समूह कौन है? इनके नाम लिखिए। या फिर किस रुधिर वर्ग का मनुष्य सर्वग्राही होता है? तो देखिए उत्तर, ए बी रक्त समूह का मनुष्य सर्वग्राही तथा ओ रक्त समूह को मनुष्य सर्वदायी होता है। देखिए, ए बी रक्त समूह सर्वग्राही होता है। जो इसका रक्त समूह ए बी होता है वो उस पर कोई भी रक्त चढ़ा सकते हैं। और फिर जो ओ रक्त समूह होता है जिसका रक्त ब्लड ग्रुप ओ है वो किसी भी मनुष्य को अपना जो है क्या दे सकता है? अपना ब्लड दे सकता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5। रुधिर वर्ग ओ वाला एक पुरुष रुधिर वर्ग ए बी वाली एक स्त्री से शादी करता है, उनकी संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा? तो देखिए उत्तर, यदि पुरुष व स्त्री के रुधिर वर्ग क्रमशः ओ और ए बी हैं तो इनकी संतानों में केवल ए अथवा बी रुधिर वर्ग की संभावना होती है। कैसे? आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए चित्र में रुधिर वर्ग ए और बी। मान लीजिए कि ए 50% और बी 50% मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जब ए और बी जब 50% मिलेगा तो अगर और फिर स्त्री व पुरुष के रुधिर का क्रमशः जो ओ होता है, अगर ओ इधर से ओ रहेगा एक, तो देखिए यहाँ पे ओ और फिर ए, यहाँ पे क्या ओ ए बन जाएगा यानी कि ए ओ बन जाएगा। और फिर ओ और फिर बी, यहाँ पे ओ बी बन जाएगा। तो इसी प्रकार से जो इसका बच्चे का जो रुधिर होगा वो ए या तो बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6। विभिन्नता से आप क्या समझते हैं? कोई 2 प्रकार की विभिन्नताएं बताइए। तो उत्तर देखिए, एक ही माता पिता की विभिन्न संतानों में अंतर पाए जाते हैं। इस प्रकार जीवधारुओं के बीच में पाए जाने वाले अंतरों को विभिन्नताएं कहते हैं। विभिन्नताएं 2 प्रकार की होती हैं जो निम्न होते हैं। देखिए, एक ही माता पिता की विभिन्न संतान, जैसे कि एक ही माता पिता की 2 संतान होंगी तो दोनों अलग अलग से होंगी, अलग अलग उनमें भिन्नता पाई जाएगी। कोई लंबा होगा, कोई चौड़ा होगा, कोई पतला होगा, कोई मोटा होगा, कोई गोरा होगा, कोई काला होगा। तो ये जो भिन्नताएं होती हैं इनमें अंतर पाया जाता है, इस अंतर को ही भिन्नता कहते हैं। तो भिन्नता के 2 मुख्य प्रकार हैं। देखिए कौन कौन से। दैहिक भिन्नताएं और जनिक भिन्नताएं। दैहिक भिन्नताएं मतलब जिसमें शरीर में भिन्नता पाई जाती है, और जनिक भिन्नताएं मतलब जैसे
जनन अंग में भिन्नता, जैसे कि लड़की हो गया लड़का हो गया, तो इसमें भिन्नता है। देहिक मतलब कोई मोटा है कोई पतला है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7, आनुवंशिक रोग क्या है, मनुष्य में इस रोग के 2 उदाहरण लिखिए। तो उत्तर देखिए, वह रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवंशिक रूप में प्राप्त होते हैं आनुवंशिक रोग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए वर्धानता या हीमोफीलिया। तो देखिए, आनुवंशिक रोग क्या है, वह रोग जो माता पिता से बच्चों में किसी आनुवंशिक रूप में मिलता है, तो क्या होता है, उसे आनुवंशिक रोग कहते हैं। जैसे कि आपके पिता में कोई रोग है, वह रोग आप में भी है, तो ये क्या हुआ, ये आनुवंशिक रोग हुआ। तो ये रोग 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, वर्धानता और हीमोफीलिया। वर्धानता क्या होता है, वर्धानता एक ऐसा रोग होता है जिसमें मनुष्य जो होता है हरा और लाल रंग के बीच में अंतर नहीं कर पाता। और हीमोफीलिया क्या होती है, हीमोफीलिया एक ऐसा रोग होता है जिसमें कहीं भी अगर मनुष्य में कहीं पर कट जाता है तो खून बंद नहीं होता। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8, लिंग सहलग्न लक्षण को परिभाषित कीजिए। मनुष्य में लिंग सहलग्न वंशागत के द्वारा उत्पन्न 2 व्याधियों के नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, प्राणियों में कुछ आनुवंशिक लक्षणों की वंशागत लिंग से संबंधित होती है। इनका संबंध लिंग गुणसूत्र से होने के कारण इन्हें लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं। जैसे कि मनुष्य में वर्धानता, हीमोफीलिया आदि। इसे लिंग सहलग्नता रोग क्यों कहते हैं, यह लिंग सहलग्न लक्षण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लैंगिक लक्षण होते हैं। मनुष्य पिता और माता के लैंगिक से लक्षणों से, लिंग से ही तो आते हैं, यहाँ पे निषेचन से ही तो बच्चे का जन्म होता है, तो उसी के द्वारा ये रोग क्या होता है, बच्चे में होता है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, लिंग सहलग्न लक्षण। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। उत्तर देखिए, क्योंकि इस रोग में चोट लग जाने पर या कट जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, जिसके कारण रक्त लगातार बहता रहता है, इसलिए इसे ब्लीडर रोग कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10, ऑटोसोमल ट्राइसोमी के 2 उदाहरण दीजिए तथा इनमें गुणसूत्रों की संख्या एवं अन्य असामान्यताएं बताइए, या फिर मानव में गुणसूत्रीय व्यतिक्रम से उत्पन्न होने वाले 2 रोगों के नाम तथा उनके गुणसूत्र विन्यास लिखिए। उत्तर देखिए, 21वें ऑटोसोमल गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण मंगोलिज्म या फिर डाउन सिंड्रोम विकसित होता है। इन गुणसूत्रों की कुल संख्या 47 होती है। 18वें ऑटोसोमल गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण एडवर्ड सिंड्रोम विकसित होता है। इन्हें गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। देखिए, मनुष्य में जो होता है 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ी के कारण किसी किसी में गुणसूत्र की संख्या एक बढ़ जाती है, तो 47 हो जाती है। तो ये में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है, इसमें बच्चे मंदबुद्धि हो जाते हैं। और फिर आगे देखिए, अगला प्रश्न। तो बस दोस्तों, अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।